हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन कर रहे थे जो कि हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कंप्यूटर हार्डवेयर, है ना। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, या फिर बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, एमपीएसआई का एग्ज़ाम हो, या छात्रावास अधिरक्षक का एग्ज़ाम हो, या हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो। तो ये सारे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, छोटे लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर बड़े लेवल का एग्ज़ाम हो, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर से क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। तो सॉफ्टवेयर अपन ने कंप्लीट कर लिया है और हार्डवेयर आज से स्टार्ट होने वाला है। और एक दिन हम इसके जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को मिक्सअप करा देंगे, जिससे आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन पहले अपन इसको अलग अलग देखेंगे, है ना, तभी अपन पे मिक्स क्वेश्चन बन पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे क्लास की पीडीएफ होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाती है। और जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है तो वो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि सारी पीडीएफ आपको वहीं मिलेगी, है ना। तो जिसको भी पता नहीं है कि वो टेलीग्राम चैनल से कैसे जुड़े, तो उसको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी, उस पर आप क्लिक करते ही सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे, है ना। तो चलिए हमारा वीडियो आज अभी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर के क्वेश्चन करेंगे। तो हमने पहले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन किए थे जो हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, और आज से हम कंप्यूटर हार्डवेयर के एमसीक्यू शुरू करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक संग्रहण डिवाइस है, यानी कि स्टोरेज डिवाइस है। तो क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी एक प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस है। पहला ऑप्शन है हार्ड डिस्क, दूसरा ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, तीसरा ऑप्शन है रैम, एंड लास्ट ऑप्शन है सीडी रोम। तो बताइए कि इसमें से कौन सा प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा, रैम। क्या होगा, रैम, है ना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोग्राम के निर्देशों का पालन करता है। पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा ऑप्शन है सीपीयू, तीसरा ऑप्शन है मॉनिटर, एंड लास्ट ऑप्शन है हार्ड डिस्क। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, सीपीयू। क्या होगा, सीपीयू। तो कंप्यूटर में एक सीपीयू ऐसा भाग होता है जो प्रोग्राम के निर्देशों का पालन करता है। और सीपीयू को और क्या कहा जाता है, तो इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, सीपीयू को, है ना। तो आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, सीपीयू को, है ना। और सीपीयू का फुल फॉर्म देखेंगे अपन, क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। तो आपको पहली चीज़ तो ये याद रखना है कि कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है वो प्रोग्राम के निर्देशों का पालन करता है। सेकंड चीज़ ये याद रखनी है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो वो भी सीपीयू को कहा जाता है। और थर्ड चीज़ याद रखनी है सीपीयू का फुल फॉर्म। तो ये आपको तीनों चीज़ें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, बायोस का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन पहला है बेसिक इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम,
दूसरा ऑप्शन है बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस। तीसरा ऑप्शन है बाइनरी इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड लास्ट ऑप्शन है बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम। तो बताइए बायोस का फुल फॉर्म क्या है? तो बायोस का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये आपको मतलब याद रखना ही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बायोस का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है ना। तो जो बायोस होता है वो करता क्या है? तो बायोस कंप्यूटर के हार्डवेयर को प्रारंभ करता है, यानी कि बूट करने में मदद करता है। क्या करता है? बूट करने में मदद करता है ना। अगला क्वेश्चन है सीपीयू की गति सामान्यतः किसमें मापी जाती है? पहला ऑप्शन है बिट्स प्रति सेकंड। दूसरा ऑप्शन है हर्ट्ज। तीसरा ऑप्शन है वाइट्स और चौथा ऑप्शन है ओम्स। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो जो सीपीयू की गति होती है वो किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में मापी जाती है ना। जैसे गीगा हर्ट्ज हो गया, मेगा हर्ट्ज हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? पहला ऑप्शन है माउस। दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड। तीसरा ऑप्शन है प्रिंटर और लास्ट ऑप्शन है स्कैनर। तो जो इसमें से पूछा है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस है, इसमें से 3 इनपुट है और बाकी एक इसमें से आउटपुट है। तो ये आपको इसमें से आपके 2 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं कि आउटपुट डिवाइस भी पता लग रहा है और इनपुट डिवाइस भी पता लग रहा है। तो बताइए कि कौन सा आउटपुट डिवाइस है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवा भी दिया है। तो आउटपुट डिवाइस कौन सा है? प्रिंटर। क्या है? प्रिंटर, है ना। तो प्रिंटर क्या करता है? जो हमारी फाइल होती है या कोई भी डॉक्यूमेंट होता है तो उसको भौतिक रूप यानी कि कागज़ पर प्रदर्शित करता है ना। जैसे इनपुट डिजिटल होता है लेकिन उसको भौतिक रूप में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं आउटपुट। अगला क्वेश्चन है कौन सी मेमोरी गैर वाष्पशील होती है और इलेक्ट्रॉनिक रूप से मिटाई और पुनः प्रोग्राम की जा सकती है? पहला ऑप्शन है रैम। दूसरा ऑप्शन है रोम। तीसरा ऑप्शन है फ्लैश मेमोरी और लास्ट ऑप्शन है कैश। तो बताइए ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको मिटाया जा सकता है और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्यों होगी? तो जो फ्लैश मेमोरी होती है तो इस जो फ्लैश मेमोरी डेटा होता है तो उसको लंबे समय तक सुरक्षित रख सकती है ना। फ्लैश मेमोरी क्या करती है? जो डेटा होता है उसको लंबे समय तक सुरक्षित रख सकती है और इसको बार बार मिटाया जा सकता है और बार बार लिखा जा सकता है ना। अगला क्वेश्चन है मदरबोर्ड को और किस नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में ये आता ही आता है। तो पहला ऑप्शन है कंप्यूटर का दिल। दूसरा ऑप्शन है मुख्य परिपथ बोर्ड। तीसरा ऑप्शन है पावर सप्लाई और लास्ट ऑप्शन है केंद्रीय भंडारण इकाई। तो जो मदरबोर्ड होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर क्या होगा? मुख्य परिपथ। एक सेकंड, क्या हो रहा? इसका आंसर क्या होगा? मुख्य परिपथ बोर्ड। अब देखो मदरबोर्ड होता क्या है? तो मदरबोर्ड वो होता है जिसमें जो कंप्यूटर की सभी चीज़ लगी होती है, जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, तो ये चिप के फॉर्म में उस बोर्ड पे लगी होती है और उसी को अपन मदरबोर्ड बोलते हैं।
है ना। तो मदरबोर्ड सभी कंप्यूटर घटकों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर को आमतौर पर किस पोर्ट से जोड़ा जाता है? पहला ऑप्शन है यूएसबी, दूसरा ऑप्शन है सीरियल, तीसरा ऑप्शन है पैरेलल और लास्ट ऑप्शन है HDMI। तो जो प्रिंटर होता है उसको आमतौर पर किस पोर्ट से जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैरेलल। क्या होगा? पैरेलल। अगला क्वेश्चन है, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है यूनिवर्सल सिस्टम बस, दूसरा ऑप्शन है यूनिवर्सल सीरियल बस, तीसरा ऑप्शन है अल्ट्रा सीरियल बस एंड लास्ट ऑप्शन है यूनिफाइड सीरियल बस। तो बताइए कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? तो ये जितने भी फुल फॉर्म मैं आपको करवा रही हूँ वो अलग से आप लोग नोट डाउन, एक मतलब अलग से उसके लिए जगह छोड़ दीजिए। जितने भी फुल फॉर्म है एक साइड में लिख लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि फिर बार बार दिक्कत होती है सारे फुल फॉर्म ढूंढने में, और फुल फॉर्म ज़्यादा पेपर में पूछे भी जाते हैं। तो बताइए यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना। और यूएसबी होता क्या है? तो यूएसबी एक मानक इंटरफेस है जो बाहरी उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए यूज किया जाता है ना। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहण माध्यम सबसे कम डाटा संग्रहित करता है? पहला ऑप्शन है सीडी रोम, दूसरा ऑप्शन है डीवीडी, तीसरा ऑप्शन है ब्लू रे एंड लास्ट ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क। तो बताइए कि कौन सा संग्रहण माध्यम सबसे कम डाटा संग्रहित करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? फ्लॉपी डिस्क। क्या होगा? फ्लॉपी डिस्क। अब देखो फ्लॉपी डिस्क होती है तो उसमें कितना डाटा स्टोर हो सकता है? 1.44 MB। इसमें सिर्फ इतना ही डाटा स्टोर हो सकता है, जबकि जो अन्य माध्यम होते हैं उनमें कहीं अधिक डाटा संग्रहण हो सकता है, लेकिन फ्लॉपी डिस्क में सिर्फ 1.44 MB डाटा ही स्टोर हो सकता है ना। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा भाग डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करता है? पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा ऑप्शन है कैश, तीसरा ऑप्शन है हार्ड डिस्क और चौथा ऑप्शन है रजिस्टर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? हार्ड डिस्क। क्या होगा? हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क करता क्या है? मतलब जो डाटा होता है उसको स्थायी रूप से संग्रहित करता है ना। तो हार्ड डिस्क में क्या होता है? जो डेटा होता है वो स्थायी रूप से संग्रहित रहता है, चाहे कंप्यूटर बंद हो या चालू हो। इसमें ऑन ऑफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो वो स्थायी रूप से ही रहता है। अगला क्वेश्चन है, स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाली मेमोरी का सामान्य प्रकार कौन सा है? पहला ऑप्शन है हार्ड डिस्क, दूसरा ऑप्शन है फ्लैश मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है सीडी रोम और लास्ट ऑप्शन है डीवीडी। तो बताइए जो स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाली मेमोरी होती है वो कौन से प्रकार, उसका सामान्य प्रकार कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? फ्लैश मेमोरी। क्या होगा? फ्लैश मेमोरी। देखो जितने भी स्मार्टफोन है ना, और जो पोर्टेबल डिवाइस होते हैं, यानी कि पोर्टेबल यानी कि जो यहाँ से वहाँ ले जाया जा सकते हैं, मतलब आसानी से
ले जाया जा सकता है। तो जैसे स्मार्टफोन है, इसको कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। अपना लैपटॉप हो गया, है ना। तो जो पोर्टेबल डिवाइस होते हैं उनमें फ्लैश मेमोरी का ही यूज़ किया जाता है ना। उसमें जो सामान स्टोरेज होती है वो फ्लैश मेमोरी ही होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड। एलसीडी मॉनिटर किस तकनीक पर आधारित होता है? पहला ऑप्शन है कैथोड रे ट्यूब, दूसरा ऑप्शन है द्रव क्रिस्टल डिस्प्ले, तीसरा ऑप्शन है प्लाज्मा डिस्प्ले और लास्ट ऑप्शन है ओएलईडी। तो बताइए जो एलसीडी मॉनिटर होता है वह किस तकनीक पर आधारित होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? द्रव क्रिस्टल डिस्प्ले, है ना। तो जो एलसीडी मॉनिटर होते हैं वह द्रव क्रिस्टल डिस्प्ले तकनीक पर आधारित होते हैं, है ना। तो अब देखो एलसीडी का पहले तो अपन फुल फॉर्म देखेंगे। एलसीडी का फुल फॉर्म, है ना, क्या पता पेपर में फुल फॉर्म ही पूछ ले तो अपन को कुछ नहीं छोड़ना है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, है ना। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू में एएलयू का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है ऑक्सिलरी लॉजिक यूनिट, दूसरा ऑप्शन है एडिशन लॉजिक यूनिट, तीसरा ऑप्शन है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और लास्ट ऑप्शन है ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट। तो जो एएलयू होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होगा? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होगा? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब देखो एएलयू करता क्या है ना। तो एएलयू कंप्यूटर में अंक गणितीय और तार्किक कार्य करता है। क्या करता है कि अंक गणितीय और तार्किक कार्य करता है। कौन करता है? एएलयू, है ना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मदरबोर्ड पर कौन सा चिपसेट इनपुट और आउटपुट संचालन के लिए जिम्मेदार होता है? पहला ऑप्शन है नॉर्थ ब्रिज, दूसरा ऑप्शन है साउथ ब्रिज, तीसरा ऑप्शन है प्रोसेसर और लास्ट ऑप्शन है रैम। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? साउथ ब्रिज। क्या होगा? साउथ ब्रिज। अब देखो साउथ ब्रिज करता क्या है। तो साउथ ब्रिज जो चिपसेट होता है जो मदरबोर्ड पर धीमी गति वाले इनपुट और आउटपुट कार्यों को संभालता है। क्या करता है कि जो मदरबोर्ड पर धीमी गति वाले इनपुट और आउटपुट होते हैं उनके कार्यों को संभालने का कार्य कौन करता है? साउथ ब्रिज करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कितने प्रकार के रैम होते हैं? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और लास्ट ऑप्शन है 4। तो बताइए कंप्यूटर में कितने प्रकार के रैम होते हैं? जिसने भी स्टार्टिंग से वो रैम वाले क्वेश्चन किए होंगे, रैम रोम वाले क्वेश्चन किए होंगे, मतलब मेमोरी वाले क्वेश्चन किए होंगे, उस पे ये बन जाएगा। क्योंकि अपन ने सब कुछ पढ़ा था, कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे यूज़ होता है, सब कुछ अपन ने पहले ही देख चुके हैं। तो बताइए जो रैम होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो रैम कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। अब इसके अपन प्रकार भी देख लेते हैं, तो जिन भी बच्चों को नहीं पता है तो वो आप लोग नोट कर सकते हैं। तो रैम कितने प्रकार की होती है? पहले तो अपन को याद रखना है 2 प्रकार की होती है। अब कौन कौन सी होती है? एस रैम और डी रैम, है ना। कौन कौन सी? एस रैम और डी रैम।
क्वेश्चन है, ब्लूटूथ एक प्रकार का कनेक्शन है जो किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन है वायर्ड कनेक्शन, दूसरा ऑप्शन है इंफ्रारेड कनेक्शन, तीसरा ऑप्शन है रेडियो तरंगे और लास्ट ऑप्शन है उपग्रह कनेक्शन। तो जो ब्लूटूथ होता है तो वो किस पर आधारित होता है? तो किस पर आधारित होता है? रेडियो तरंगों पर आधारित होता है। तो ब्लूटूथ तो सबको पता है कि कैसी तकनीक है, तो ये एक वायरलेस तकनीक है ना। तो ब्लूटूथ कैसी तकनीक है? वायरलेस तकनीक है ना, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी का उपयोग करती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में CMOS बैटरी का कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है रैम को बिजली देना, दूसरा ऑप्शन है प्रोसेसर को चालू करना, तीसरा ऑप्शन है बायोस सेटिंग्स को बनाए रखना और चौथा ऑप्शन है हार्ड डिस्क को चालू करना। तो बताइए जो CMOS बैटरी होती है उसका कार्य क्या है? इसका आंसर क्या होगा? बायोस सेटिंग्स को बनाए रखना। तो जो कंप्यूटर में CMOS बैटरी होती है वो बायोस सेटिंग्स को बनाए रखने का कार्य करता है ना। तो उसमें भी क्या करता है? तो जो CMOS होता है वो बैटरी में बायोस की सेटिंग्स और समय और तिथि को स्थायी रूप से बनाए रखती है। क्या करती है? जो समय और तिथि होती है यानी कि टाइम और डेट होती है उसको स्थायी रूप से बनाए रखने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, PCI स्लॉट का उपयोग होता है, मतलब PCI स्लॉट का उपयोग होता है। तो पहला ऑप्शन है प्रोसेसर जोड़ने के लिए, दूसरा ऑप्शन है रैम जोड़ने के लिए, तीसरा ऑप्शन है एक्सपेंशन कार्ड जोड़ने के लिए और लास्ट ऑप्शन है हार्ड डिस्क जोड़ने के लिए। तो जो PCI स्लॉट होता है तो उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? एक्सटेंशन कार्ड जोड़ने के लिए। क्या होगा? PCI स्लॉट का उपयोग किस लिए किया जाता है? एक्सपेंशन जोड़ने के लिए, एक्सपेंशन कार्ड जोड़ने के लिए। अब देखो PCI का पहले तो अपन को यही ध्यान रखना है कि PCI का फुल फॉर्म क्या है। तो PCI का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ लिख देती हूँ, आप लोग नोट कर लेना। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। क्या है PCI का फुल फॉर्म? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। और ये करता क्या है? तो यह ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड आदि को मदरबोर्ड से जोड़ने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है? तो ये भी क्वेश्चन अपन पहले ही कर चुके हैं जब अपन ने मेमोरी के क्वेश्चन करे थे, है ना। लेकिन फिर से अपन देख लेते हैं क्योंकि जिस भी बच्चे ने अभी वो नहीं देखा है तो उसका यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो क्या पूछा है? कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा ऑप्शन है कैश, तीसरा ऑप्शन है हार्ड डिस्क और चौथा ऑप्शन है पेन ड्राइव। तो बताइए कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैश। क्या होगा? कैश। तो कैश मेमोरी कैसी है? सबसे तेज मेमोरी होती है ना। और ये कहाँ पे स्थित होती है? तो CPU के सबसे नजदीक, CPU के सबसे नजदीक,
है ना। तो सीपीयू के सबसे नज़दीक कौन सी मेमोरी होती है? कैश मेमोरी होती है। सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है? तो कैश मेमोरी होती है ना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कौन सी इकाई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को निष्पादित करती है? पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा ऑप्शन है मॉनिटर, तीसरा ऑप्शन है सीपीयू एंड लास्ट ऑप्शन है हार्ड डिस्क। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सीपीयू। क्या होगा? सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म देखते हैं अपन पहले। तो मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से करवा देती हूँ, है ना। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है सीपीयू का फुल फॉर्म? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क का डाटा संरचना करने का तरीका क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है पार्टीशनिंग, दूसरा ऑप्शन है स्कैनिंग, तीसरा ऑप्शन है फ्रेगमेंटेशन एंड लास्ट ऑप्शन है डिफ्रेगमेंटेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? पार्टीशनिंग। क्या होगा? पार्टीशनिंग। तो पार्टीशनिंग क्या होता है, पहले तो अपन ये देखते हैं। तो पार्टीशनिंग क्या होता है? हार्ड डिस्क को अलग अलग हिस्सों में बांटने की प्रक्रिया क्या होती है? यहाँ मैं लिख देती हूँ। हार्ड डिस्क को अलग अलग हिस्सों में बांटने की प्रक्रिया। तो पार्टीशनिंग क्या होता है? हार्ड डिस्क को अलग अलग हिस्सों में बांटने की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर का कौन सा हिस्सा स्थायी डेटा संग्रहित करता है? पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा ऑप्शन है रोम, तीसरा ऑप्शन है मॉनिटर और चौथा ऑप्शन है कीबोर्ड। तो हार्डवेयर का कौन सा हिस्सा स्थायी डेटा संग्रहित करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? रोम। क्या होगा? रोम। और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? पहले भी करवा चुकी हूँ, लेकिन फिर से आपको बता देती हूँ, है ना। तो रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। क्या है रोम का फुल फॉर्म? रीड ओनली मेमोरी। और रोम क्या करता क्या है? तो स्थायी रूप से सिस्टम से जुड़ी जानकारी संग्रहित या स्टोरेज करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पोर्ट ग्राफिक्स कार्ड को मदरबोर्ड से जोड़ता है? पहला ऑप्शन है SATA, दूसरा ऑप्शन है HDMI, तीसरा ऑप्शन है PCI एक्सप्रेस एंड लास्ट ऑप्शन है USB। तो कौन सा पार्ट ग्राफिक्स कार्ड को मदरबोर्ड से जोड़ता है? तो जो PCI एक्सप्रेस होता है वह ग्राफिक कार्ड को मदरबोर्ड से जोड़ने का कार्य करता है ना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में स्विच मोड पावर सप्लाई का कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है डाटा प्रोसेस करना, दूसरा ऑप्शन है आउटपुट देना, तीसरा ऑप्शन है करंट को आवश्यक वोल्टेज में बदलना, लास्ट ऑप्शन है नेटवर्क कनेक्ट करना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या है? करंट को आवश्यक वोल्टेज में बदलना। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मेमोरी अस्थायी होती है और
बिजली कटने पर डाटा खो देती है? पहला ऑप्शन है रोम, दूसरा ऑप्शन है हार्ड डिस्क, तीसरा ऑप्शन है रैम, लास्ट ऑप्शन है फ्लैश मेमोरी। तो बताइए कि कौन सी मेमोरी अस्थायी होती है और बिजली कटने पर डाटा खो देती है? तो क्या है इसका आंसर? रैम। तो रैम क्या करती है? वॉलेटाइल होती है ना, और ये बिजली जाने पर इसमें जो डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है या मिट जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? पहला ऑप्शन है आउटपुट, दूसरा ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, तीसरा ऑप्शन है प्रोसेसर और लास्ट ऑप्शन है डिस्प्ले। तो जो कंप्यूटर में स्कैनर होता है वह किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये अपन ने पहले क्वेश्चन कर लिया था जब अपन ने इनपुट और आउटपुट डिवाइस किए थे, तभी इस क्वेश्चन को अपन ने कर लिया था, लेकिन आज फिर से ये क्वेश्चन है तो अपन देख लेते हैं। तो जो स्कैनर होता है वो कैसा डिवाइस होता है? इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। तो जैसे स्कैनर करता क्या है? तो स्कैनर कागज के, एक सेकंड, रुकिए। तो अपन क्या देख रहे थे? हाँ, कंप्यूटर में स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? तो अपन ने इसका आंसर देख लिया था, इनपुट डिवाइस है। तो देखो स्कैनर करता क्या है? तो स्कैनर कागज के डेटा को डिजिटल रूप में बदलता है, यानी कि जो अपन जो स्कैन करते हैं वो जो डाटा होता है उसको डिजिटल रूप में बदलता है। जैसे कोई चीज़ कागज़ पर है, उसको स्कैन करो तो वो डिजिटल फॉर्म में बदल जाती है ना, तो इसी को अपन इनपुट बोलते हैं। अगर वो अपन को भौतिक रूप से यानी कि कागज़ पे प्राप्त होती तो उसको अपन आउटपुट डिवाइस बोलते हैं, लेकिन ये अपन को डिजिटल रूप में मिल रहा है तो इसको अपन इनपुट डिवाइस बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मदरबोर्ड के कौन से भाग को नॉर्थ ब्रिज कहा जाता है? पहला ऑप्शन है इनपुट डिवाइस कंट्रोलर, दूसरा ऑप्शन है हाई स्पीड घटकों को जोड़ने वाला चिपसेट, तीसरा ऑप्शन है कीबोर्ड कनेक्टर और लास्ट ऑप्शन है वायोस बैटरी। तो बताइए कंप्यूटर मदरबोर्ड के कौन से भाग को नॉर्थ ब्रिज कहा जाता है? तो हाई स्पीड घटकों को जोड़ने वाला चिपसेट जो होता है उसको अपन नॉर्थ ब्रिज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, HDMI का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है हाई डेटा मैनेजमेंट इंटरफेस, दूसरा ऑप्शन है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, तीसरा ऑप्शन है हाई डेफिनेशन मैनेजमेंट इंटरफेस और लास्ट ऑप्शन है हार्ड डिस्क मैनेजमेंट इंटरफेस। तो बताइए HDMI का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर क्या है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन रह गए वो हम कल करवा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।